बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि ईरान एटमी धमाके करने जा रहा है। आलमी तवानाई एजेंसी ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी है, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हंगामी दौरे पर तेहरान पहुंच गए, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक आला सतही वफ़द के साथ पहुंचे हैं मॉस्को में। आखिर ये चल क्या रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन फौरी तौर पर अहकामात दिए हैं कि इसराइल जो है वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने की गलती मत करे। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर ऐसा फौरी क्या हुआ है, इसकी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आलमी तवानाई एजेंसी जो है, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA, उन्होंने दुनिया को बता दिया है, अमेरिका को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ईरान किसी वक्त भी एटमी धमाके कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अब ये नहीं कि जी उनके पास यूरेनियम अफसुदा है या फिर ये उनके पास तमाम तर चीज़ें तैयार हैं, बल्कि एटमी धमाका जो है मुकम्मल तैयार है। सिर्फ उन्होंने अब चीज़ें जो हैं वो जोड़नी है और शायद चंद घंटों के अंदर वो एटमी धमाका करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। जिसके बाद नाज़रीन अमरीका को भी होश आए हैं। पहले अमरीका जो बार बार ये कह रहा था कि ईरान के ऊपर हम हमला करेंगे, ईरान की जौहरी तंसीबात को उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब फौरी तौर पर जो अमेरिकन मीडिया है वो क्लेम कर रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस हफ्ते में इसराइल ने हमला प्लान कर रखा था कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला करेंगे, तो इस हमले को फौरी तौर पर रोकने के अहकामात दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। क्योंकि अभी हालिया दिनों में ही इनकी बातचीत भी हुई है जौहरी माहदे के हवाले से, और उसमें नाज़रीन आपको पता है कि जो बातचीत है उसमें ईरान अपने मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन दोनों फ्रीकैन की जानिब से बात को आगे बढ़ाने का जो है वो अंदिया दिया गया और कहा ये बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि अमरीका ने जो चाइना और एक तरफ तो मतलब अमरीका बातचीत कर रहा है जौहरी माहदे के हवाले से या फिर दीगर चीज़ों के हवाले से ईरान के साथ, लेकिन साथ ही जो अमेरिका है उसने पाबंदियाँ आयद की हैं चाइनीज़ और जो ईरानी ऑयल कंपनियां हैं जो ईरानी ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके ऊपर पाबंदियां लगाने का जो है वो हुक्म दिया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका जो है वो पाबंदियां आयद करके दबाव में लाना चाह रहा है, जबकि दूसरी जानिब वो अपनी ताकत और अपनी धौंस धमकियों से ईरान को घुटनों में लाना चाहता है कि ईरान जो है वो जौहरी माहदे में आए, और वो भी अमरीकी शराइत पे। लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि बातचीत होगी बराबरी की सतह पे, और इस शर्त पे नहीं होगी कि आप जो है वो जौहरी माहदा कीजिए, आप जो एटमी हथियार जो है वो तल्फ कर दें और आप जो है मिसाइल प्रोग्राम को रोक दें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर ऐसा होगा तो ईरान जो है वो उठ के चला जाएगा। तो अब नाज़रीन ईरान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मशरिक़ वस्ता में जौहरी दौड़ ख़त्म हो तो पहले इसराइल के जौहरी हथियार जो हैं उनको ख़त्म किया जाए, उसके बाद फिर ईरान जो है वो उसको दुनिया की जो आलमी ताकतें उनके ज़रिए ख़त्म कर सकता है। कह सकता है जी कि हम उनकी गारंटी देते हैं, जिसमें चाइना और रूस शामिल है। तो अब नाज़रीन इस तरफ डेफिनेटली अब अमेरिका नहीं आएगा। तो अब हुआ ये है कि अचानक हालात जो है वो उन्होंने पलटा खाया है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन के फौरी तौर पे जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने दौरा किया है तेहरान का, और तेहरान में जनाब मोहम्मद बाकरी जो हैं उनसे मुलाकात हुई है, जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, और उनसे मुलाकात में कुछ अहम तरीन दिफाई मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। मुमकिन तौर पर नाज़रीन चूँकि अरब ममालिक ने अमरीका को, इसराइल को ये वार्न किया है कि वो हमारी ज़मीन को या हमारी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला न करे, और अगर उन्होंने किया तो इससे जो है वो जंगी खिलाफ वर्जियों के तौर पे डील किया जाएगा और अपने डिफेंस सिस्टम से उनको मार गिराने के अहकामात भी दिए गए हैं। तो अब मुमकिन तौर पे अपनी पोजीशन को क्लियर करने की जानिब सऊदी अरब बढ़ रहा है कि अगर ईरान जो है उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो ईरान जो सऊदी अरब अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा, हम मामलात को हतुल विसा कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की जानिब बढ़ें। और मुमकिन तौर पे जो ईरान का एटमी हथियार या एटमी हमले या एटमी धमाके करने के हवाले से जो प्लान है
उसके हवाले से भी बातचीत ईरान के साथ जो है वो की जा रही है सऊदी अरब की जानिब से, और मे भी अमेरिका के ज़रिए ही, अमेरिका जो है सऊदी अरब के ज़रिए ही ईरान से बातचीत कर रहा हो। तो इस बारे में अभी चीज़ें जो है वो, लेकिन इन हालात के अंदर कि जब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी कह रही कि ईरान चंद घंटों के अंदर एटमी धमाके करने की सलाहियत हासिल कर चुका है, और दूसरी जानिब जो अब्बास अरागची हैं वो एक आला सतही सियासी और जो फ़ौजी क़यादत है उसके साथ मॉस्को के दौरे पे हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं पे कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। मुमकिन तौर पे ईरान जो है वो एटमी धमाके भी कर सकता है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो ईरान का हंगामी दौरा सऊदी वली अहद का सऊदी वज़ीर दिफ़ा का ये कोई आम दौरा नहीं है नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है और ख़ित्ते की जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसके पेश नज़र ख़ास तौर पर बड़ा अहम है। या तो ये कशीदगी कम होने की जानिब बढ़ेगी या फिर ये बढ़ती चली जाएगी। बज़ाहिर जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो अपना जो है वो बैक गियर लगा चुके हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह के उनके अहकामात होते हैं उससे। तो अब उन्होंने देखा कि ईरान को हमने दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उस बात को तो तस्लीम नहीं किया, ना ही दबाव को कबूल किया, बल्कि उन्होंने कहा कि बातचीत करनी है तो बराबरी की सतह पर करें। और यही बात नाज़रीन आज चाइना ने भी अमेरिका से की कि अगर बातचीत करनी है ट्रेड वार के ऊपर तो बैठ के बात करो, लेकिन बराबरी की सतह पे हमारे साथ फिरौन के लहजे में कोई बंदा बात ना करे। तो अब यही कुछ जो है वो ईरान ने भी कहा है। अमेरिका को अंदाज़ा हो गया है कि ये वो ताकतें जो आपस में मुत्तहिद भी हैं और दूसरा दिफा भी इनका मजबूत है, हम यहाँ पे इनका कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा इनके साथ बातचीत करना ही वाहिद हल है। अगर बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक अमेरिका के लिए और इनके इत्तेहादियों के लिए खित्ते में हो सकता है। और ख़ास तौर पे जब इराक़ ने भी ऐलान कर रखा है कि हमने इनके 4 फ़ौजी अड्डों को अपने मिसाइलों के निशाने पे लिया हुआ कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इराक़ में अमेरिका का जो सबसे बड़ा खित्ते में सबसे बड़ा जो फ़ौजी अड्डा है इनका उसको भी तबाह किया जा सकता है। तो वहाँ पे नाज़रीन आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं और अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी में ये बड़े हमले इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त सिनारियो इसी तरह का बना हुआ है कि ईरान इस वक्त अगर एटमी धमाके नहीं करता तो डेफिनेटली ईरान के ऊपर दबाव जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन थी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब को बताया गया था कि अगर आज पाकिस्तान ने एटमी धमाके ना किए तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो रोल बैक कर दिया है, उसको मुकम्मल तौर पे वाइंड अप कर दिया है। और फिर तमाम फौजी और सियासी क़यादत ने फैसला किया कि एटमी धमाके करने हैं। पाकिस्तानी साइंसदान जो हैं उन्होंने तमाम तर चीज़ें बताई और अभी इस वक्त नाज़रीन ये भी इसी पोजीशन में पहुंचा हुआ है, क्योंकि उस वक्त भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, आज अमेरिका और इसराइल ईरान को धमकियां दे रहे कि हम तुम्हारी जौहरी तनसीबात तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन ईरान जो है वो अब उसके लिए एटमी धमाके नागुज़ीर हो चुके हैं। मुमकिन तौर पे ईरान शायद विद इन आवर्स कोई ना कोई गैर मामूली जो है वो ऐलान कर सकता है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।